प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। ओके, जब हम आत्मा के जगत में, जैसा मैंने कमेंट में एक मेरी तरफ से एक फेवरेबल ऐसा साइन मैंने दिया एक कमेंट में, वहाँ पर वो कमेंट में ये लिखा हुआ था कि मुझे हम लोगों को सिखाइए, ओके, वॉरफेयर करना हमें सिखाइए। तो एक्चुअली वॉरफेयर करना यानी हम लोगों को हमारे हमारे किंगडम की जानकारी पहले अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हम जब युद्ध में रहते हैं तो हमारा अगवा कौन कर रहा है, हाँ, फिर बाद में हमारे साथ कौन है, हम कहाँ पर है, हमारा बैटल फील्ड कौन सा है, हमारा ग्राउंड कौन सा है। और हम खुद होके कभी कभी एनिमी को ऑफेंड करते हैं, ओके। खुद होके एनिमी को हम परेशान करते हैं या फिर उसको ऑफेंड करते हैं, उसको हर्ट करते हैं, ओके, ताकि वो समझ जाए कि उसको हमारे विरोध नहीं आना है, ठीक है। जैसा परमेश्वर का वचन हमारे पास है, उस वचन के हिसाब से ही उसने हमारे सामने रुकना है, ठीक है। और कभी कभी हम एनिमी का फाइट करते समय हम अपने आप को भी बचाते हैं। तो ऑफेंस करने के लिए भी और डिफेंस करने के लिए भी हमको मालूम होना चाहिए, ये हथियार की बातें नहीं है। हथियार सभी लोग सिखाते हैं, ये हथियार है, वो हथियार है, वो हथियार है, हथियार सब सिखाते हैं। लेकिन जब बैटल फील्ड में खड़ा होता है इंसान, तब क्या मायने हमारे पास, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास। जैसे एक पुलिस के पास अगर क्राइम को रोकने के हथियार है, उसके साथ साथ क्राइम को रोकने का बंदोबस्त है, ओके, क्राइम को रोकने का नेटवर्क है, ओके, क्राइम को रोकने का उनके पास अधिकार है, क्राइम को रोकने का उनके पास पावर है, ओके। तो हम लोगों के पास ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हम जब प्रभु यीशु के नाम से युद्ध में खड़े होते हैं, क्यों युद्ध करना है आपको, क्या ज़रूरत है युद्ध का, क्या है ऐसा कि हमको युद्ध करना पड़ता है, ओके। क्योंकि जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है या हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाती है या हमारे प्रियजन है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं या हमारे दोस्त जो भी हमारे साथ है वो हमारे करीबी कोई भी लोग होंगे, उनको हम सहायता करना चाहते हैं क्योंकि उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, ओके। और वो परेशानी को हम देखकर मायूस हो जाते हैं, हमको लगता है कि हम क्या करें उनके लिए, एक मसीह होते हुए हमको क्या करना चाहिए उनके लिए। इस तरह से हमारे पास सवाल आ जाते हैं, है ना। तो बैड सिचुएशंस के अंदर ही वॉरफेयर शुरू हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन में वॉरफेयर करना चाहिए, ओके। जब निराशा आता है वॉरफेयर करना चाहिए, जब हमें कुछ प्राप्त करना है, प्राप्त नहीं हो रहा है, वॉरफेयर करना चाहिए। अगर हमारा छल हो रहा है, वॉरफेयर करना चाहिए, ओके। अगर हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वॉरफेयर करने की ज़रूरत है। अगर हमारे घर की शांति खराब हो रही है, वॉरफेयर करने की ज़रूरत है, ओके। हर मौसम, हर सीज़न में मून फेसेस के आधार से विचक्राफ्ट किए जाते हैं, ओके। लास्ट वाले जो 14 और 15th डे रहता है, 14th डे का नाइट जो रहता है, मून फेसेस का 14th डे जब आता है, नाइट जो रहता है, उस समय वो वॉरफेयर करना हम लोगों को ज़रूरी बनता है। क्योंकि उस समय वो सेटिंग लगाते हैं ताकि वो काम करे। उस समय वो लोग इविल स्पिरिट्स को बुलाते हैं, इविल स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, ओके। 14th डे को ये तरह से उनका 9th, 4th, ओके, 3rd, 5th डे, 1st डे, ये सब उनका इविल कांटेक्ट करने का डेज रहता है, जहाँ पे हम लोगों को परेशानी दे सकते हैं, वो लोग परेशान कर सकते हैं, वो लोग कोई भी तरह से अटैक करते हैं। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ओके। आपके तरफ ध्यान रखते हैं, आपके हलचल के तरफ ध्यान रखते हैं, आपके बातचीत की तरफ ध्यान रखते हैं, आपके आने जाने के ऊपर ध्यान रखते हैं, ओके।
बहुत माइन्यूटली वो आपके सारे कामों को टाइम टू टाइम एकदम बराबर से मैनेजमेंट करके पकड़ लेते हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या है ज़िंदगी का। ओके, और फिर बाद में वो आपके ऊपर अटैक लगाते हैं। ओके, वो अटैक फाइनेंस के ऊपर भी हो सकता है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है, चिल्ड्रन के ऊपर हो सकता है, फैमिली के ऊपर, कुछ भी अटैक हो सकता है। अटैक अटैक है, और वो अटैक इवल स्पिरिट्स को भेज के किया जाता है, असाइन किया जाता है। इवल स्पिरिट्स को प्रोजेक्ट दे के कराया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा अटैक आ जाता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स ओके, अब क्या है, अगर बीमार है तो डॉक्टर को बुलाइए। ओके, अगर परेशानी है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। ओके, अगर और कुछ प्रॉब्लम है तो आपस में जाके डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो रिश्ते तोड़ दीजिए। हम इस तरह से उसके हल चला लेते हैं। ओके, अब ये आपको नहीं मालूम है कि इसके पीछे कारण क्या था ऐसा होने का, इसकी आप जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। ओके, हम जिम्मेदारी नहीं उठाते क्योंकि वो हमको इतना अफेक्ट नहीं करता है, इसके लिए हम उसको तुच्छ जानते हैं। इट्स ओके, क्या परेशानी में पड़ना है, क्या झमेले में पड़ना है, ऐसा हम उसे तुच्छ जानते हैं। ओके, लेकिन ये अटैक्स अगर किसी को परेशान किया है, किसी का लाइफ ख़राब किया है, कर रहा है, जैसा ड्रग्स एडिक्शन हो जाता है कि उसका लाइफ ख़राब हो जाता है, मैरिज ब्रेक हो जाता है, या फिर चिल्ड्रन भटक जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, ऐसा जो डैमेजेस है जिसके बारे में लोगों का कंट्रोल नहीं है अपने अपने चीज़ों के ऊपर। ओके, वो जस्ट खींचातानी किया जाता है, जगह जगह से जादू टोना करके खींचातानी किया जाता है। ओके, अब ऐसे समय में हम लोगों को आ जाता है हमारे वॉरफेयर को सीखने का ज़रूरी है हमें। ओके, अब जब हम एक तरफ से देखो, कॉइन के एक तरफ से देखो, अगर हम देखेंगे तो विक्टिम जैसे हम सह लेते हैं। ठीक है, एक तरफ से हमको अटैक आता है, हम उसे सह लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सह लेते हैं, चुपचाप सह लेते हैं। ठीक है, और फिर बाद में हम वचन को याद करते हैं, प्रभु यीशु ने बोला है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करते, आशीष करते। ओके, अब आप देखिए, ये रास्ता आपको चलना आसान पड़ता है, जो प्रभु यीशु ने कहा हमने उसे कर दिया। ओके, हमने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर लिया। ओके, और जो हमें हमारे शत्रु बनना चाहते हैं उनको हमने प्रेम दिया, परमेश्वर का आशीष दिया, हमने उसको ब्लेस किया, छोड़ दिया। ठीक है, हमने ऐसा करके छोड़ दिया। ओके, अब उसके बाद आपको अपने लाइफ को अब आगे क्या करना है ये सोचने का भी वो लोग मौका नहीं रखते हैं, फ्रीडम नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका ईवल स्पिरिट्स फिर आपको सोचे देने लगता है, आपके डिसीशंस गलत होने लगते हैं, आप गलत रास्ते चुनने लगते हैं। ओके, आप जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, आपको जहाँ होना चाहिए आप नहीं हो रहे हैं। ओके, तो आपका डेस्टिनी भी चेंज हो रहा है इस कारण से। मतलब हमारा सिर्फ फिज़िकली हम माफ़ करना, बोलना, प्रार्थना करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, हम फिज़िकली हमको सेटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन स्पिरिचुअल में वो स्पिरिट है अभी, वो अपना काम बराबर से कर रहे हैं, आपके सारे लाइफ का पूरा कबाड़ा बनाने के पीछे वो बराबर लग चुके हैं। वो स्पिरिट का आप क्या करेंगे? आया समझ में? जब ऐसा समय आता है तब हमको वॉरफेयर के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे नहीं हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है वॉरफेयर करने का, तो फिर आप बाद में प्रेयर रिक्वेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है ना? क्यों आप प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं? आपको कैसा भरोसा है कि वो लोग प्रार्थना करेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा? कैसा आपको भरोसा है? क्योंकि उनको मालूम है ये प्रॉब्लम के पीछे स्पिरिट्स कौन से हैं। क्या ये विचक्राफ्ट का स्पिरिट है, क्या इनकी गलती हो रही है, क्या इनके बैड हैबिट्स हैं, ये वो डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, इसका वजह से हम लोगों को वो प्रार्थना लेवल में सपोर्ट मांगना पड़ता है जहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमको वहाँ से अगर प्रार्थना मिली तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। ओके, तो ये इनविजिबल रियाम के साथ फाइट है, ये कोई शरीर और शरीर का फाइट नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपके साथ गुंडागर्दी करता है, कोई आपके साथ
दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो भी वो आपको उस समय ही करेगा जब मून फेसेस का 9वां दिन होगा, 14वां दिन होगा, या फिर चौथा दिन होगा, या फिर वो ऐसा ही कुछ फुल मून या फुल मून या नो मून जो बोलते हैं, डार्क डार्क मून, ओके, ऐसा मून रहेगा, उस समय में ही ये सब काम होता है, ठीक है। और उनका स्पेसिफिक टाइमिंग रहता है, वो स्पेसिफिक टाइमिंग 1 आवर 1.5 आवर का जितना वो स्पैन है, वो ड्यूरेशन है मून फेसेस के अंदर विकेड स्पिरिट्स आने का जो ड्यूरेशन है, उतने ही समय में वो अपने ऐसे गुंडागर्दी या ऐसा कुछ वायलेंस के काम कर जाते हैं। उसके अलावा फिर उनके पास दूसरा समय नहीं रहता है। उसके अलावा उनके पास पावर को यूज़ करने का, मुझे उसका सीक्रेट नहीं मालूम है क्यों वो लोग बाकी समय में क्यों नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ये इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कि वो लोग उतना ही आवर में उतना काम करके ख़त्म करते हैं, जल्दी जल्दी वो काम करके ख़त्म करते हैं, ओके। तो इस तरह से उनका स्पिरिट्स के आधार से उनके पावर्स को, उनके बल को वो इकट्ठा करके ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर आप अपने तरफ से देखेंगे आपके पास क्या है, आपको मालूम होना चाहिए आपके पास क्या है। आया समझ में? ये टीचिंग अब वहाँ शुरू हो रही है, आपके पास क्या है, ठीक है। हमारे पास, हमने हमको बोला जाता है कि हमने उद्धार का टोप पहना है, ठीक है। हमने धार्मिकता का झिलम पहना है, ठीक है। हमने पैर में मेल के तैयारी के सुसमाचार के जूते पहने हैं, ओके। हमने विश्वास की ढाल पकड़ी है जिसके द्वारा हम शैतान में फेंके हुए जलते तीरों को बुझा सकते हैं, ओके। हमने तलवार ली है जो आत्मा की तलवार है, ओके। हमारे मुंह के शब्द जो है वो आत्मा की तलवार बनते हैं, ओके। अब ये सारा मिलने के बाद में फिर हम, जब शत्रु आमना सामना करता है तो डर के भाग जाते हैं ओके क्यों ऐसा है ओके, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ये सब क्यों है हमारे ऊपर। आया समझ में? हमारे पास ये सब क्यों है ये मालूम नहीं है, इसकी वजह से सब कुछ है हमारे पास, ओके। ज़ोर से हम आमेन बोलते हैं, ज़ोर से हम हालेलुया बोलते हैं, ज़ोर से हम तालियां बजा बजा कर हम अभिषेक के साथ प्रार्थना करते हैं, आनंद करते, उत्साह मनाते हैं, सब कुछ अच्छा से करते हैं, सब कुछ अच्छा से लगता है। और जब शत्रु आमना सामना करता है तो हम दुम दबा के भाग जाते हैं, ओके। हमको पार जाना है, ठीक है। ये पार जाने का सबक है कि हमको स्पिरिचुअल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर हम कौन से पोजीशन में हैं, हम क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से कंपेयर करके देखा, बहुत अच्छे से मैंने कंपेयर किया, अंधकार के शक्तियों को मैंने स्टडी किया, और फिर मैंने बोला ये इतना कुछ इसके अंदर है, लेकिन इसका मुझे एक जगह भी पावरफुल नज़र नहीं आता है। इनको ये सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इनको आखिरी में जो है ना, वो उनका सब पानी फिर जाएगा, ऐसा उसका दी एंड आता है। आया समझ में? क्योंकि उनके पास गारंटी नहीं है, ओके। हमारे पास अनंतकाल के जीवन का गारंटी है, उनके पास गारंटी नहीं है। उनके पास परफेक्टेड ऐसा कोई ये नहीं है कि उन्नति हो, उनके स्पिरिचुअल किंगडम की उन्नति हो, ऐसा स्पिरिचुअल इंसान की उन्नति करता जाएगा और वो कुछ तो प्राप्त करेगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि सैटन ने क्या बोला है, प्रभु यीशु ने क्या बोला है, सैटन इज़ लायर, ओके। वो झूठ है और वो झूठ का पिता है, ओके। तो झूठों का वो पिता है, वो झूठ का बाप है, ठीक है। सैटन झूठ का बाप है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यीशु खुद बोल रहा है शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है, ओके। तो उसके पास क्या मिलेगा आपको? चोरी, नाश, घात,
और झूठ मिलेगा आपको। ओके, चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने आता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। ठीक है, अब जब ये शैतान जो झूठा है, ओके, ये शैतान जो चोरी नाश घात करता है, तो वो हमारे प्राण के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करता है। ओके, जब हमारे प्राण और शरीर के ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे आत्मा के पास ये स्टॉक होना चाहिए कि हमारे प्राण को और हमारे शरीर को इस अटैक के सामने प्रबल कैसे खड़ा करे। ये काम जिम्मेदारी आत्मा का है। ओके, हमारा आत्मा का स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन है? पवित्र आत्मा। ओके, हमारा आत्मा हमको उस समय बोलना चाहिए, नहीं, ये मुझ पर अटैक नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बोलना शुरू कर दिया तो उस सामने वाले के इंसान के अंदर का आत्मा ये बात सुनता है, क्योंकि ये आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। ओके, और वो फील्ड है, वो सच्चा फील्ड है। अगर उस कनेक्शन में हमारे अंदर से आत्मा के अंदर से आत्मा बात किया, ओके, हमारे पवित्र आत्मा ने उसके साथ बात कर दिया, ख़त्म हो गया बात, वो ग्राउंड छोड़कर निकल जाएगा। अगर वहाँ पे पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर से बात नहीं किया तो हम ग्राउंड के ऊपर उसके सामने फिर आमना सामना हो जाएगा। हमारे डिप्रेशन, ये सब अटैक्स जो आता है वैसा अटैक घुस सकता है। और जो प्रोफेसर आयक नाथान है वो भी बताते थे कि ऐसे एरोज़ रहते हैं, डॉक्टर D.K. ओलोकियो भी उनके टीचिंग में बताते हैं, ऐसे तीर रहते हैं उनके, शैतानी तीर रहते हैं जो वो हमारे प्राण में, हमारे शरीर में घोंपते हैं, घुसाते हैं वो। ओके, और उसके कारण वो हमारे ज़िंदगी के अंदर का माहौल परमेश्वर के खिलाफ बना देता है। ओके, हमारा शरीर भारी भारी सा लगने लगता है, हमारा प्राण सुस्त सुस्त रहता है। ओके, और ये सारा अटैक हमारे ज़िंदगी को वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा प्राण और हमारा शरीर परमेश्वर के विरोध का काम करे, हम डिसओबीडियंस का काम करें, अनाज्ञाकारिता को आसानी से ले। ओके, हमारा प्राण, हमारा शरीर अनाज्ञाकारिता को आसानी से लेना चाहिए, इसके लिए हमको सपोर्टिंग इवल स्पिरिट्स दिए जाते हैं। आया समझ में? तो अगर हमने वॉरफेयर नहीं किया तो ये सपोर्टिंग इवल स्पिरिट्स हमारे लाइफ को आइडल बना देंगे। आइडल यानी खाली बना देंगे, सुस्त बना देंगे, आलसी बना देंगे। ओके, और कुछ काम की चीज़ नहीं, ऐसे हमको बना देंगे। और लास्ट में हमारा लाइफ का हिसाब जब परमेश्वर हमको पूछेगा, हमारे पास उसको बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आया समझ में? तो अगर हम विश्वास जीवन में हैं तो हमारा हिसाब लेने वाला है परमेश्वर। ओके, अगर किसी और का नहीं तो आपको वो हिसाब को तो सामने रखना है कि कल को मुझे पूछने वाला बैठा है वहाँ पर। ओके, तूने क्या किया, वो दिन में तूने क्या किया, ये दिन में तूने क्या किया, ये समय में तूने क्या किया, तो मेरे पास जवाब होना चाहिए मैंने क्या किया। नहीं तो ये हो जाता है कि हम वो अंधेरे से प्यार कर बैठे और अंधेरे को हमारे ऊपर हावी होने दिए और हमने परमेश्वर को ऐसे ही छोड़ दिया, जाने दो, आराम करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, दुष्ट आत्मा काम कर रहे, करने दो, ऐसा किया है। और परमेश्वर का आज्ञा जो पालन करना था वो हम नहीं किए, हमने समय बिता दिया और फिर बाद में जब परमेश्वर हमारा हिसाब लेगा तो हम यही जवाब हमको देना पड़ेगा कि हमने वेस्ट किया टाइम। ओके, ये एक मेन रीज़न है हमारे वॉरफेयर का। ओके, हमारा परमेश्वर का जो आज्ञा पालन हमको करना है, वो रास्ता हमको भटकना नहीं है, वो रास्ता हमको खोना नहीं है। ओके, वो रास्ते को हमने सही ढंग से चलना है तो हमको वॉरफेयर करना आना चाहिए। ठीक है, अब सब जगह में मैंने स्टडी करके देखा तो मैंने ये बात को ही आखिरी में देखा कि आप जितना भी मैंने वेबसाइट्स देखा, जितना भी मैंने शैतान के जो भी लिखे हुए, जो जनरल लिखे हुए टॉपिक्स रहते हैं विकिपीडिया में, ऐसा जो जनरल वेबसाइट्स में लिखे होते हैं, जो उसके मेन विचक्राफ्ट के वेबसाइट्स रहते हैं, उसके अंदर मुझे कोई काम नहीं है।
ओके, वहाँ पर जाना भी नहीं है। ये जस्ट नॉर्मल नॉलेज के लिए जो चीज़ें लिखी जाती है, उतना ही बाहरी बाहरी वातावरण से मैंने जब स्टडी किया, तब मैंने समझ लिया इसका ए टू जेड कि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है जो ये परमेश्वर के साथ फाइट कर सकता है। ओके, इसका सिर्फ इतना ही है कि वो उसका अंधेरे का समय होता है। यीशु मसीह ने भी यही बोला कि अंधेरे का समय है, और ये समय अंधेरे का है तो अंधेरा पावरफुल रहेगा। ठीक है, तो उस समय हमको अपने अंदर से आत्मिक तरह से अपने आप को संभालना है। ठीक है, और जिस तरह से हमने अपने आत्मिक तरह का बनाए रखे हैं, वही समय हमारा वो डार्कनेस के समय में, अंधकार के समय में हमको संभालेगा। हमने हमेशा अगर बाइबल रीडिंग किया है, प्रार्थना किया है, आराधना किया है, उपवास प्रार्थना किए हैं, ये सब इकट्ठे हमको उस अंधकार के समय में मजबूत रखेगा। ओके, तो हमारा डे टू डे लाइफ जो है, रेगुलर लाइफ जो है हमारे प्रार्थना जीवन का, उसका हिसाब हमको ज़्यादा अच्छे से रखना है। और ये जो हमारे आज का टीचिंग में मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको समझना है कि अगर पूरे यूनिवर्स में देखेंगे, शैतान कहीं का नहीं है। उसको ऑलरेडी पनिश कर दिया है परमेश्वर ने। पूरे यूनिवर्स के अंदर उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई थ्रोन नहीं है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। ओके, ऐसा कोई रिस्पेक्टेड प्लेस नहीं है शैतान को कि परमेश्वर उसकी इज्जत रखे, ऐसा कोई रिस्पेक्टेड प्लेस नहीं है। ठीक है, ऐसा माहौल का है वो कि उसे तुच्छ जाना है हमारे परमेश्वर ने। ओके, अब ये परमेश्वर हमारा हमको बताता है कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो शैतान को पनिश कर चुका है। अगर हमने ये परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं समझा कि शैतान को परमेश्वर ने पनिश कर दिया है, तो हमको अब क्या करना है? हम परमेश्वर के पोजीशन में, परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन रहते हुए, नम्र रहते हुए शैतान के ऊपर प्रबल हो जाना है। ओके, क्यों परमेश्वर ने बोला डोमिनेट करो? क्यों परमेश्वर ने बोला अधिकार जताओ, अपना अधिकार जताओ? क्यों यीशु मसीह ने अधिकार दिया और सामर्थ्य दिया? दुष्ट आत्माएं अधीन आ गई चेलों के, ऐसा सब कुछ क्यों हो गया? ओके, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे से ज़्यादा तुम लोग काम करोगे। यानी ये पावर जो परमेश्वर का, ये कंटिन्यू काम करने वाला है। और जहाँ पर चेले नाकामयाब हो गए थे दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, तो वहाँ पे प्रभु यीशु को बुलाया गया। तो प्रभु यीशु ने बोला, हे अल्पविश्वासियों, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए, ये परमेश्वर जो हमको दे रहा है स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने का, जो हमको समझा रहा है कि हमको करना ज़रूरी है, पावर अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया, ये हमको यूज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ऐसे स्पिरिट्स रहेंगे जो आपसे निकलना नहीं चाहेंगे। ओके, आपके सामने से हटना नहीं चाहेंगे। ऐसे स्पिरिट्स रहेंगे, तो आपको वहाँ पे एक की दिया है, एक चाबी बताया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, कि हे अल्पविश्वासी है। ओके, कब तक तुम मुझ पर डिपेंड रहेंगे? कब तक तुम्हारे साथ मैं रहूँगा? ओके, तो आपको समझना है हर जगह में अब प्रभु यीशु नहीं, अब हम खुद पावरफुल होना है। प्रभु यीशु हमने हमको बोला है, हे अल्पविश्वासी, क्यों तेरे से वो दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा है? क्यों तू उससे नहीं निकल रहा है? ओके, तू प्रार्थना बढ़ा, तू अपना फास्टिंग बढ़ा, जाना चाहिए वो तुझे, वो लेवल तक उठना है। तो ये क्या हो गया, हमने ये जगह में स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझना शुरू करना चाहिए। ओके, ये यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या सलाह दिया हमको कि जाके तू प्रार्थना करना है और प्रार्थना से ये निकल जाएगा। क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर का संगति का जो अभिषेक है वो हमारे ऊपर आता रहेगा, और वो अभिषेक जो है वो शैतान को पनिश करता है, शैतान को परेशान करता है। ओके, वो अभिषेक में अगर हमने श्राप दे दिया शैतानी आत्माओं के ऊपर, वहाँ पे उसका वाट लग जाता है। ओके, अगर वो अभिषेक के अंदर से हमने कुछ काम किया तो वहाँ पे सब कुछ बिगड़ जाता है। आया समझ में?
तो हमारे पास ये परमेश्वर का प्रार्थना विश्वास जीवन, ये परमेश्वर की ताकत को हमारे अंदर इकट्ठा करने का समय रहता है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से समझना है इस बात को कि प्रभु यीशु ने बोला मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम आप लोग करेंगे। मतलब हमारा विश्वास इतना एक्सपांड होने वाला है, इतना बढ़ने वाला है कि वो जो कभी किसी ने देखा नहीं, ऐसी मुश्किलें आने वाली है जिसको हम पार कर जाएंगे। ओके, जिसको हम हटा के आगे निकल जाएंगे, जिसको हम सामना करके आगे निकल जाएंगे। ओके, मतलब जो चेलों ने उस वक्त देखा परिस्थितियों को, मुश्किलों को, वैसे नहीं रहेगी। वैसे बीमारी, वैसी मुश्किलें, वैसे तूफान आंधी, ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद इतने बड़े बड़े ऐसी चीज़ें होने वाले हैं कि उसको भी हमें पार करना है। और इसके लिए प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारा उस समय का वक्त ऐसा रहने वाला है, तुम लोग तो मेरे से भी ज़्यादा बड़े बड़े काम करने वाले हो। ओके, मुझसे भी ज़्यादा काम तुम लोग करेंगे। क्यों? अब क्यों हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर डिपेंड रहना है? अब क्या कारण है हमको प्रभु यीशु के ऊपर डिपेंड रहना, जबकि वो खुद चेले लोगों को डांटा है कि क्यों तुम लोग मुझ पर डिपेंड रह रहे हो? तुमको मैंने क्या बोला है? पावर है, अधिकार है, यूज़ करो। कब तक तुम लोग मुझसे ही लेते रहोगे, है ना? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? समझ में आ रहा है आपको ये बात? ये एरिया ऑफ लाइफ चेलों के पास क्यों नहीं था? ये एरिया ऑफ लाइफ उसने बताया है अल्पविश्वासियों। ओके, और दूसरा प्रार्थना जीवन। ठीक है, तो विश्वास और प्रार्थना जीवन हमारे ज़िंदगी का खाना है। प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीता है। इसका मतलब हमारे अंदर की ताकत जो है, जो हमारे प्राण को चाहिए, बॉडी को चाहिए, तो हम सिर्फ खाना और इमोशंस को अच्छा रखना, पॉजिटिविटी रखना, ये दो बातों के ऊपर संतुलित नहीं रहते हैं। ये दो बातें अगर मिलना बंद भी हो जाएगा तो भी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से हमको ताकत देगा, हमारे बॉडी को मेंटेन करेगा, हमारे सोल को मेंटेन करेगा। ऐसा समय आने वाला है। अपने वचन में ऐसा देखा है कि अकाल इतना पड़ गया था कि वो अपने ही बच्चों को मार के खा रहे थे। ओके, तो अकाल में इतनी भयंकर परिस्थिति आ जाती है कि एक आदमी रहेगा और बहुत सारी स्त्रियां रहेगी और वो बोलेगी कि तू हमारा पति बन जा। आया समझ में? इतना महाकाल, जो बहुत ही डेंजरस ऐसा टाइमिंग से ऐसे समय के बारे में वर्णन किया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो वो समय में हमको जो है वो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, ये हमारी सिद्धता को बनाए रखेगा। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोग ठंडे पड़ जाएंगे। ओके, तुम लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। क्या मुझे विश्वास मिलेगा जब मैं लौट के आऊँगा तब? मतलब हमारा विश्वास ठंडा होने का कारण क्या होगा? ईवल स्पिरिट्स हमारे ऊपर इतने प्रभाव करते रहेंगे कि हम गंदे कामों के ईवल स्पिरिट्स में प्रभावित होकर हम प्रार्थना जीवन छोड़ते जाएंगे। ओके, क्योंकि वो हमारे रियाम्स में वो इसीलिए बिठाए जाते हैं कि हम परमेश्वर का काम ना करें। अगर हमने परमेश्वर का काम नहीं किया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर शांत रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। अगर पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाया तो हम लोग परमेश्वर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हैं। ओके, अगर हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं है तो परमेश्वर को जब हिसाब देने का समय आएगा तब हम लोग यही बोलना पड़ेगा, हमने ईवल स्पिरिट्स को गले लगा के बैठे और हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुझे क्या फ्रूट दे, हम कौन सी प्रॉफिट हम तुझे दे? ओके, तो उस समय को याद करके हमको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमारा पोजीशन समझने की ज़रूरत है कि हमको ये एरिया ऑफ लाइफ डेवलप करना है। और इतना ओपनली यीशु मसीह ने बोला है, कब तक तुम मुझ पर डिपेंड रहोगे? और जब आंधी और तूफान से जूझ रहे थे उसके चेले नाव में, तब भी वो बोला, हे अल्पविश्वासी। ओके, ऐसा माहौल में परमेश्वर प्रभु यीशु बोलता है, क्यों तुम लोग मुझे ढूंढते हो? क्यों तुम लोग मेरी तरफ देखते हो? तुम्हारे पास जो है उसको क्यों डेवलप नहीं करते हैं तुम लोग? समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे पास क्या है उसको आपको देखना है।
जब हम बैटलफील्ड में रुकते हैं, ओके, बैटलफील्ड में तैयार रहते हैं, तो बैटलफील्ड में कोई भी जगह में हमारे अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, ओके। कोई भी जगह में हमारे पास दो चित्ता मन नहीं रहना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, ओके। जाऊं कि नहीं जाऊं, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, नहीं। बैटलफील्ड में आपके पीछे कौन खड़ा है, आपका लीडर कौन है, आपका अगुवा कौन है, आप किसके संगति में है। अब जब इस बात को समझ जाते हैं तो बैटलफील्ड में जो हम उतरते हैं उसके बाद हमको कोई चिंता नहीं है, फिर कोई चिंता नहीं है उसके बाद, क्योंकि हमारा जो मेन भरोसा जिसके ऊपर है, जिसके कारण हम बैटलफील्ड में उतरे हैं, वो परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर और सामर्थ्य परमेश्वर है जिसने शैतान को पनिश किया है, ओके। और पनिश किए हुए जो आत्माएं हैं, वो पनिशमेंट खा चुकी आत्माओं का ज़ोर मेरा परमेश्वर जानता है किस तरह से कम करने का, ओके। अब हमारे पास जो हथियार है, तो हमारे पास ये विश्वास का हथियार मजबूत करना है जो हम कर सकते हैं, ओके। हमको जब भी नेगेटिव कुछ भी आ जाता है तो हमको परमेश्वर के वचन बोलकर उसको पॉजिटिव में बदलते जाना है। जब हमारे वचनों का स्टॉक हमारे अंदर नहीं है तो बाइबल रीडिंग बढ़ाना है। अगर हमारा प्रार्थना जीवन कम हो रहा है तो ईवल स्पिरिट्स आ चुके हैं, ये समझ जाना है, ओके। और वो हमको ठंडा कर रहे हैं। अगर ईवल स्पिरिट्स हमको ठंडा करने का हम इजाज़त दे रहे तो प्रेयर रिक्वेस्ट देने की हिम्मत मत करो, क्योंकि प्रेयर रिक्वेस्ट वही देता है जो आत्मिक रीति से ईवल स्पिरिट्स को पहले फ्रीडम दे चुका होता है, ओके। जब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए उठती हूँ तो मैं पहले मेरी तरफ देखती हूँ मैंने क्या बोया था मेरे पास्ट में, ओके। प्रेयरलेसनेस, तो ये अटैक का सामना करना है तो प्रेयरफुल बन जाओ और प्रेयर में ज्वलंत हो जाओ, विश्वास को बढ़ाओ, फाइट करो और निकलो आगे, ओके। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि मैं डिपेंड रहूं और आप डिपेंड रहेंगे और जब अटैक ख़त्म हो जाएगा आप आराम से दोबारा इवल स्पिरिट के जंजाल में फंसे रहेंगे, फिर दोबारा आप वैसे ही। तो ये वाला स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं रहता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर वो रहता है जिसके अंदर हम पहले से जानते हैं हमारा विश्वास ठंडा करने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन अनाज्ञाकारिता में बदलने के लिए, परमेश्वर के कामों को ढीला कर देने के लिए ईवल स्पिरिट्स हमको अटैक करते हैं। चाहे आप दुनिया के अंदर कितने भी महलों में रहो, ईवल स्पिरिट आपको छोड़ता नहीं है, सब जगह अटैक करता है वो, ओके। आपको कोई भरोसा नहीं करना है कि हाँ मैं यहाँ है ना मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ है ना मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। दुनिया के सारे कॉर्नर में ईवल स्पिरिट अटैक करते हैं, ओके। तो हमको मसीहियों को ये समझ लेना है कि हमको उसके साथ फाइट करना आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको आज का वचन ये लिया कि महायाजक, ओके। महायाजक का अर्थ क्या है, हमको प्रभु यीशु के बारे में बोला गया है कि प्रभु यीशु हमारा महायाजक है, ठीक है। अब अगर प्रभु यीशु हमारा महायाजक है, अगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस का बलिदान दिया है, प्रभु यीशु ने गुनाहों को माफ़ किया है, नया सृष्टि हमको बनाया है, शैतान के हाथों से हमको छुड़ा के अंधकार के जगत में से हमको निकाल के उजियाले में लेकर आया है, इतना सब कुछ हमारे लिए किया है, और हम शैतान को देख के भागने लगे तो फिर कुछ तो गड़बड़ी है हमारी सोचों में, ओके। अगर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान देके खून बहा के वेदी के ऊपर चढ़ा के परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने उसको स्वीकारा और फिर हमको परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं को लेकर जाने की आज़ादी दी, क्योंकि अब प्रभु यीशु का लहू लग चुका है वेदी के ऊपर, तो इस कारण से हमको आज़ादी मिली है। इतना फ्रीडम होने के बावजूद फिर हम शैतान से क्यों पलट कर भागते हैं? है समझ में? जब हमारे खिलाफ की कोई बातें होने लगती है तो हम क्यों पलट के जाते हैं, क्यों हम दूर चले जाते हैं, क्यों हम अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम? हमारे पास जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह का लहू चंगा करता है, यीशु मसीह का लहू अच्छा करता है, भला करता है, और जब हम पर कोई बीतने लगती है तो उसी समय हम ये सारी बातों को अलग कर देते हैं कि हमारे साथ यीशु मसीह का लहू है, और हम उन बातों को देखते हैं कि हमको कौन बचाएगा,
हमको कौन संभालेगा, हमको कौन चलाएगा, तो ये महायाजक का काम रहता है। ओके, प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरे यूनिवर्स को उसने बनाया है। पूरे यूनिवर्स के अंदर कितनी भी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हो, परमेश्वर का एक एक एरिया ऑफ लाइफ को भी वो टच नहीं कर पाती है। ओके, उसको ओबे करना पड़ता है परमेश्वर का वचन, उसको ओबे करना पड़ता है परमेश्वर की आवाज़ को। ओके, शैतान खुद भी ओबे करता है। जब परमेश्वर आवाज़ लगाता है ये बच्चे को नहीं छूना है, तो वो अपने लोगों को जाके बता देता है, नहीं छोड़ दो, उस इंसान का पीछा छोड़ दो। ओके, वो जॉन रेमिरेस के बारे में मैंने सुना है। ठीक है, उन्होंने बोला मैं ऐसा मार डालना चाहता था मसीह औरत को, लेकिन परमेश्वर ने जाके शैतान के साथ फाइट किया, और वहाँ पे शैतान आके जॉन रेमिरेस को बता रहा है, नहीं तो उसको नहीं मारना, क्योंकि वो परमेश्वर ने मना किया है, नहीं मार सकते हम लोग उसको, क्योंकि वो उस परमेश्वर को जानती है जो उसको बचाता है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, हमारा परमेश्वर शैतान के सामना करके हमको छुड़ाता है। ठीक है, हम वो लल्लू पंजू लोग नहीं हैं जिसको हम अपने प्राण और शरीर के आधार से जब देखते हैं तब ऐसा दिखाई देता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जब हमारा परमेश्वर बाहर आता है, जब हमारा परमेश्वर सामना करता है, तो शाऊल का पौल करा देता है वो, है ना। तो इस तरह का हमारे पास वचन है। दाऊद ने क्या किया, गोलियात को मारा, ऐसा वचन है हमारे पास। शद्रक मेशक अबेदनेगो को क्या हो गया, वो जलते हुए भट्टी के अंदर भी, वो धधकती आग में भी वो जीवित रहे। ओके, दानियल के बारे में क्या हुआ, सिंह के वो केज में डाला गया, लेकिन उसमें भी वो जीवित रहा, सिंह ने उसको खाया नहीं। ओके, तो हर जगह के हमारे पास गवाहियाँ है। लाल समुंदर दुभागा, मूसा ने लाल समुंदर दुभागा, फिरौन को उसके अंदर लाया, और उसके बाद फिरौन के सारे सेना के साथ उसको मार डाला। ऐसी गवाहियाँ हैं हमारे पास। अब ये गवाहियाँ हैं, लेकिन हमारे पास क्या गवाही है हमारे बारे में, क्योंकि शत्रु तो सामने खड़ा है है ना ओके, तो ये गवाहियाँ हैं, ये गवाहियों के कारण ही शत्रु पीछे हट जाता है। आमीन। ये हथियार है हमारे पास, ये आत्मा की तलवार है। आया समझ में। तो ये आत्मा की तलवार को जब हम उठा के बोलने लगते हैं, तभी जाके वो शत्रु पीछे हटने लगता है, उसकी आत्मा की कमज़ोर अवस्था होने लगती है, और फिर आ जाता है उजियाला। ओके, जब हम ये बात को समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जिसने हमको परमेश्वर के पावर को एक्सेस करने का जिम्मेदारी दिया है। अब आप बोलेंगे शैतान को क्या पनिश करे, समझ में नहीं आता है, शैतान को कभी पनिश किया नहीं है ना, तो शैतानी आत्माओं को क्या पनिशमेंट देते हैं पता नहीं। तो मैं आपको वो पूछती हूँ, गदरीन के वक्त में वो दुष्ट आत्माएं क्यों यीशु मसीह के सामने लड़खड़ाते हुए आए? ओके, वहाँ पे वो क्यों आए? क्योंकि वही एरिया ऑफ लाइफ आपको समझ में आना चाहिए जो किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ दुष्ट आत्माओं को और यीशु को मालूम है। आया समझ में। पनिशमेंट्स है तभी तो वो यीशु मसीह के नाम के सामने झुक जाती है ओके ओके, और पनिशमेंट्स नहीं होती तो वो क्यों झुकती, प्रभु यीशु के नाम के सामने क्यों झुकती? ऐसा क्यों बोला गया होता कि प्रभु यीशु के नाम के सामने हर घुटना टेकेगा, हर ज़ुबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु है। ओके, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्यों घुटना टिक जाता है? क्या है ऐसा कि हम अपने हथियार नीचे गिरा देते हैं, अपनी घमंड तोड़ देते हैं, अपने शारीरिक स्वभाव को हम त्याग देते हैं और मसीह जीवन को स्वीकार लेते हैं? ऐसा क्या है परमेश्वर के आत्मा के पास कि वो इस प्रभु यीशु के पास कि हम उसके सामने नमन कर देते हैं? ऐसा क्या है उसके पास? यही एरिया ऑफ लाइफ है जो हमारे प्राण को और शरीर को नहीं समझेगा। जब तक प्रभु यीशु हमको उसके बारे में प्रकाशन नहीं देगा, तब तक हमको नहीं समझेगा। इसकी वजह से हमको अपने अंदर पावरलेस लगता है। ओके, लेकिन परमेश्वर पावरलेस नहीं है, सच्चाई है ये। परमेश्वर पावरलेस नहीं है, कैसे पता हमको? गवाहियों से पता है। ओके, दाऊद के साथ क्या हो गया?
शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ क्या हो गया, दनियल के साथ क्या हो गया, मूसा के साथ क्या किया, इज़राइलियों के साथ क्या किया, परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया। यीशु मसीह को खुद पवित्र आत्मा ने मुर्दों में से जिलाया, कैसे जिलाया, ओके। मुर्दों में से जीवित करने का आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर भरा, कैसे भरा। यही गवाही है कि शैतान को क्या पनिशमेंट करता है परमेश्वर, ओके। ये गवाहियों से मालूम पड़ेगा, ओके। ये गवाहियाँ हमारे अंदर से बनती है, तभी ये शैतान का पनिशमेंट्स रिवील करती है। ये शैतान के आत्माओं को पनिशमेंट्स रिवील करती है। शैतान की आत्माएं आपके नज़दीक नहीं आ पाएगी, गारंटेड है, ये 100% श्योर है। अब आप और मैं जब साथ बैठ के बात करेंगे तो आप और मैं दोनों सोचते बैठेंगे ये कैसे क्या पनिश कर सकता है, ये क्या पनिशमेंट क्या है। लेकिन ठीक है, चलो अगर इंसान है तो उसको कुछ पनिशमेंट किया तो मालूम पड़ता है। ये शैतान के आत्मा को क्या डर है, कौन सा डर है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, ओके। शैतान के आत्मा को आखिरी जजमेंट का डर है, ओके। आखिरी जजमेंट को वो डरता है। वो कहता है यीशु मसीह को, तो इतनी जल्दी क्यों आया, क्या तू हमको सताने के लिए आया है। अब आखिरी जजमेंट का सताना होगा शैतानी आत्माओं को। ये परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। उस गदरीन का जब कन्फ्रंट किया यीशु मसीह के आमना सामना किया, उसमें से हमको पता चलता है कि वो टॉर्मेंट से डरती है। यीशु मसीह उसको टॉर्मेंट करता है, ओके। तो आपका सेकंड वेपन क्या आ जाना चाहिए, आपका यीशु मसीह का लहू आपका सेकंड वेपन है। वो आपका महायाजक है, ओके। वो उनको टॉर्मेंट करता है, ओके। जब आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु यीशु मेरा महायाजक है, मेरे कारण दुष्ट आत्माओं को टॉर्मेंट कर, मेरे कारण प्रभु यीशु उनको टॉर्मेंट कर। और उस समय प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब क्रूस के बलिदान में वो जा रहा था तब क्या कहा, लीजियंस ऑफ एंजल्स क्या परमेश्वर मेरे पुकारने से देगा नहीं ये शत्रुओं से फाइट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, रोमी सोल्डियर्स उसके शत्रु थे, लेकिन उनको फाइट करने के लिए प्रभु यीशु कहता है क्या लीजियंस ऑफ एंजल्स, 12 लीजियंस मुझे दे नहीं सकता है परमेश्वर। इसका मतलब क्या है, शरीर और शरीर की ये फाइट नहीं है। आपके विरोधी के पास सारा झुंड है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आपके पास क्या है, आया समझ में। तो आप शरीर टू शरीर नहीं देखना है, आपका झुंड आपने देखना है। आपके पास की ताकत, आत्मिक बल कभी उतरता है, आराधना करने से उतरता है। रबका सियांदुरा अदिया खूब रखा लरहा अस्कीर बखुम्बरा। अब जब आपके ऊपर ऐसा समय रहता है, उस समय आपको बौखला नहीं जाना है, यहाँ वहाँ प्रार्थना के जवाब ढूंढने के लिए नहीं भागना है। आपने क्या करना है, वो सारे टेस्टिमनीज बाइबल्स के निकालने हैं। ये मेरे परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर को मैं सेवा करती हूँ, ये परमेश्वर को मैं जानती हूँ जिसने इसके जीवन में ये काम किया है, जिसने इसके जीवन में ये काम किया है, जिसने ये काम किया है। ये सब जो किया है ये अनदेखे जगत में से उसने किया है, अनदेखे जगत में शैतान के पावर को उसने डिफीट किया है, तभी वो इंसान छुटकारा पाया है। अनदेखे जगत में से उसने शद्रक मेशक अबेदनेगो के सारे अगेंस्ट करने वाले पावर्स को उसने झुकाया, सारे आइडल्स के पावर्स को उसने झुकाया, तभी वो शद्रक मेशक अबेदनेगो का सामने सब उस राज्य के सारे लोग झुक गए, क्योंकि उसके परमेश्वर को वो जानने लगे, ओके। इतना पावरफुल है मेरा परमेश्वर। आप बोलते जाना है, आप बोलते जाना है, आप परमेश्वर के पराक्रम को बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। ये आपका परमेश्वर को एक्सेस करने का फुट स्टेप्स है, ओके। पगलाए जैसे आप बोलते जाना है, ये परमेश्वर ने किया, मेरे यीशु मसीह को उसने मुर्दों में से जिलाया, ये मेरे परमेश्वर ने किया, मेरे यीशु ने अंधकार के शक्ति के साथ फाइट किया और इज़राइल को छुड़ाया। फिरौन के पास 9 ऐसे पावर्स थे जो कोई डिफीट नहीं कर पाता था, सारे लोग उनसे डरते थे, इज़राइल भी उसको डिफीट नहीं कर पा रहा था। मेरा परमेश्वर गया और मूसा के हाथों में उसने सामर्थ भेजा और वो उसको डिफीट करता गया, और लास्ट में उसने फिरौन को पूरी तरह से डिफीट किया।
किया। कोई दुनिया की पावर, कोई दुनिया की शक्ति, कोई दुनिया के पावर्स इस तरह से हमारे खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिम्मेदारी ली है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से है। जब हम ये बोल रहे होते हैं तो परमेश्वर के हेवन हमारे लिए खुल रहे होते हैं और लेजियंस ऑफ एंजल्स हमारे लिए खुल के आ रहे होते हैं। अमेन। रिबा खाला रहा सियान तुको बरोको सियान तुखा बरा सियान दुरो इदान ना मगाहा अहसके बरखेले रबाहा। ये प्रैक्टिकल है, ये एकदम जायज़ और प्रैक्टिकल है, ये कानूनी अधिकार है हमारा। ओके, जब हमारे अंदर का कोई भी दुष्ट आत्मा हम पर जोर मारने लगे तो हमारे ऊपर इतना ही अधिकार उसको दिखाना है। हमारा परमेश्वर जो है उसकी जानकारी हम बताते हैं, तुझे हमारा परमेश्वर कौन है, मेरा प्राण कौन है तूने देख लिया, मेरा शरीर कौन है तूने जान लिया है, लेकिन अब मेरा परमेश्वर कौन है वो तुझे जानना है। ओके, ये क्या करने लगता है, उनको डर बिठाता है। अरे बाप रे, ये तो हमको टॉर्मेंट करने आएगा, अगर ये परमेश्वर हमारी तरफ आया तो ये तो हमको टॉर्मेंट करने आएगा। ये तरह से वो अपने अंदर से पीछे 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 हटने लगते हैं, वो इंसान को लेके 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 पीछे चले जाते हैं। ये पावर है। ओके, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है। पावर को और कहीं ढूंढिए मत, ढूंढने जाइए मत। ओके, ये पावर है, ये परमेश्वर का फेवर से आता है। हमने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है, इसके कारण उसके ऊपर से हमारे ऊपर पावर रिलीज़ किया जाता है, उसके कारण हमारे ऊपर पावर रिलीज़ किया जाता है। हमारे पास लीगल ग्राउंड है परमेश्वर का पावर प्राप्त करने का, एनी टाइम एनी वेयर। ओके, एनी टाइम एनी वेयर आपको परमेश्वर का पावर आपके ऊपर आने का पूरा 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 फ्रीडम है। आया समझ में? अब अगर आप ये बातों का इंतज़ार करेंगे, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरे लिए ऐसा हो रहा है, मेरे लिए वैसा हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए ईवल स्पिरिट्स आपको धोखा दे रहे हैं, ईवल स्पिरिट्स आपको कमज़ोर दिखा रहे हैं। डेफिनेटली आपका प्राण और आपका शरीर कमज़ोर है, लेकिन आपको परमेश्वर को जब स्मरण करने लगते हैं तो आपका आत्मा का बल जब बढ़ने लगता है तो आपका एटमॉस्फेयर हिलने लगता है। ओके, वो एटमॉस्फेयर में शैतान की आत्माएं रुक नहीं पाती हैं, वो एटमॉस्फेयर में आपके बदन के अंदर के आत्माएं रुक नहीं पाती है। आपका शरीर छोड़ के आपके प्राण के अंदर के डिप्रेशन या कोई भी तरह के तीर जो फंसे रहते हैं वो आत्माएं निकल जाने लगती हैं। ओके, इसके लिए मैं कभी भी अंकुर नलोला मिनिस्ट्रीज का जब वचन सुनती हूँ और आराधना देखती हूँ तो मेरे अंदर से वो सब कुछ निकल जाने लगता है। बहुत बड़ी गवाहियाँ मेरे पास हो जाती है, इतने बड़े बड़े तीर हमने निकाल दिए हैं हमारे अंदर से, वो आराधना, वचन और लास्ट में मास प्रेयर, गवाहियाँ यही कारण से और ऑफरिंग्स के द्वारा। ओके, ये कंप्लीट पैकेज है परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर आने का। और मैं अब के सीज़न में तो बहुत स्लो आराधना होती है, लेकिन इसके पहले जब मैं अटेंड किए हैं उनके वर्शिप जो 2000 आई थिंक 16, 17, 18, 19, ओके 18 तक का, माय गॉड। ओके, उस समय तो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त अटैक्स थे मेरे ऊपर, लेकिन सारे अटैक्स मेरे टूट टूट के गिर गए वो अभिषेक के नीचे। उनके वर्शिपर्स के गले ख़राब हो जाते थे, इतने ज़बरदस्त वो वर्शिप करते थे कि माय गॉड, हम लोग खुद भी हैरान हो जाते थे कि ये लोगों का कुछ तो केयर होना चाहिए कि उनकी आवाज़, उनका वोकल एरिया अच्छा रहे, क्योंकि इतना वो जी जान से वो सोल का पूरा ताकत उठा के, वो सोल का, आत्मा का नहीं, वो सोल का पूरा ताकत लगा के, पूरे शरीर का ताकत लगा के परमेश्वर को आत्मा के शब्दों में, परमेश्वर के वचनों के शब्दों में आराधना अर्पण करते थे। ओके, वो वही रिकॉर्डिंग मैं आज भी सुनती हूँ। आज भी मैं जो रिकॉर्डिंग के ऊपर आधार लेती हूँ वो जो फरवरी मंथ का ये साल का जो होली स्पिरिट के बारे में 2 या 3 सेशंस 13, 16 और 24 फरवरी और फिर मार्च में एक ऐसा है, वहाँ वो
वो पूरे सेशन हम लोगों ने जो अन्य भाषा को प्राप्त करने का सेशन था वो, तो वो पूरा समय मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखा है और मैं वो आराधना करती हूँ और मैं हर आराधना में छुटकारा पाती हूँ। हर आराधना में, हर दिन, हर समय जब भी मुझे लगता है कि नहीं मेरा प्रेयर लाइफ डाउन जा रहा है, तो मैं वो आराधना के साथ परमेश्वर के संगति में मिल जाती हूँ और फिर बाद में धीरे 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 मेरा फायर आगे बढ़ने लगता है। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल खेल खिलौने की बात नहीं है। आप जो समझते हैं कि ये क्या है, परमेश्वर का लिखा हुआ सब काम है, ये तो ये सब लिखे हुए बातें हैं, ये इससे क्या होने वाला है, मेरा मेरा परिस्थिति थोड़ी चेंज होने वाला है, ऐसा नहीं समझना है। ये लिखी हुई बातें हैं ना, ये सुनाने के लिए है, ये उठ के आपको बोलना है, ये उठ के बोलना है, बोलो ये उठ के, ओके, ये उठ के बोलना है, बोलो 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 बोलो, सुनाओ उसको, सुनाओ आपको क्या क्या मालूम है परमेश्वर के बारे में, सुनाओ। ओके, आपको आपको सुनाना है क्योंकि वो मौजूद है, वो आत्माएं मौजूद है आपको ठंडा करने के लिए। सुनाओ उसको, अच्छे से बैठ के सुनाओ, मेरा परमेश्वर ये कर सकता है, मेरा परमेश्वर वो कर सकता है, मेरा परमेश्वर ने ये किया है, मेरे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मेरे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि ये लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया है, ये इज़राइल के लिए ऐसा किया। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, एक पूरा दिन बोलते जाओ, फिर बाद में दूसरा आराधना करते जाओ। ओके, फायरी आराधना करो। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री का एक वीडियो ले लो, MP3 या वीडियो कैसे भी आप जो चाहे वैसे इसका फॉर्मेट चेंज करके ले लो और उसको शुरू करो और आराधना करो। साथ साथ मिल के आराधना करो, वर्शिपर्स के साथ मिल मिल के आराधना करो, वचन को स्वीकारो और मास प्रेयर को स्वीकारो और ऑफरिंग को दे दो। ओके, टायत ऑफरिंग रेगुलर सही ढंग से दे देना है। ये आपका सेकेंड स्टेप आ गया। अब थर्ड स्टेप में आपको ठंडा नहीं पड़ना है। थर्ड स्टेप में आपको उसमें बने रहना है, आपको वचन सुनना है, वचन पढ़ना है, अपनी तरफ से अब प्रेयर स्टार्ट करना है, अपनी तरफ से आपको परमेश्वर के वचनों के अधीन चलते रहना है। अगर ये तरीका आपने रेगुलर रखा तो आपके अंदर परमेश्वर प्रकाशन देगा, हर तरफ से आपको शत्रु का सामना करने के लिए फ्रीडम मिलेगा। नहीं तो इवन ड्रीम में अगर किसी ने आपके साथ संभोग किया, ड्रीम के अंदर भी अगर किसी ने आपके साथ संभोग किया, तो आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगे और वो आपको ओवर पावर करेगा, फिजिकली आके आपके ऊपर ओवर पावर करेगा। वो आया समझ में? तो ये ड्रीम में से भी वो लोग पहले अब हमारा कंट्रोल निकाल लेते हैं और फिर बाद में हमारे सामने वो नखरे दिखाते हैं और हम बिल्लियों की तरह चुपचाप बैठ के रहते हैं। कुछ नहीं, आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे क्या कर सकते, ऐसा सोच के हम चुप बैठते हैं। नहीं, वो कंट्रोल कहाँ से निकाला उन्होंने? क्या हम रिवर्ट बैक उनको फाइट नहीं कर सकते? कहाँ गया वो कंट्रोल, कहाँ गया वो फायर हमारे अंदर से जो हम उनको फाइट नहीं कर पा रहे? ओके, हर तरफ से आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर से चोरी नहीं जाना चाहिए। वो कोई भी तरह से हमारे अंदर से कंट्रोल के अधीन नहीं जाना है, किसी के हाथों में नहीं जाना है हमारा प्रेयर लाइफ। हमको प्रेयर लाइफ रेगुलर करना है, वचन रेगुलर करना है, टेस्टिमनीज रेगुलर बोलना है। अब महायाजक जब प्रभु यीशु हमारा है, तो इब्रानियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, हमको हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास आओ कहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया है। हियाव के साथ आ जाओ। अब तुमको वहाँ पनिशमेंट होगा ये मत सोचो। पुराने वक्त में लोग जो सेवा करने जकरिया गया था अंदर, तो वो स्वर्गदूत का दर्शन पाके बाहर निकला, लूका में लिखा है। ओके, और वहाँ से निकला तो वो स्वर्गदूत का बोलना पूरा होने तक उसका मुंह बंद रहा, गूंगा रहा वो। ठीक है, तो जब इतना बड़ा चमत्कार वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे महायाजक जाता है, तो महायाजक प्रभु यीशु हमारे लिए उस जगह में है, और जब हम उस जगह में से कुछ प्राप्त करके लाना है, तो आप समझ सकते हैं इतना आसान और छोटा छोटा बात नहीं लेकर आते हैं। हम वहाँ पे अपनी सेवा को अर्पण करते हैं। ओके, वहाँ पे अपनी आराधना को अर्पण करते हैं, अपने प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं। वहाँ पर हमारे ज़िंदगी के सारी चीज़ों का रिसॉल्व होना वहाँ पर ठहरा हुआ रहता है।
वहाँ पहुँचने में ठहरा हुआ रहता है। ओके, तो हमको इतना फ्रीडम महायाजक देता है। महायाजक के अलावा उस जगह में कोई नहीं जा सकता है जहाँ परमेश्वर के साथ मुलाकात होता है। तो वो खुद प्रभु यीशु महायाजक है, वहाँ पर पहुँच चुका है, और हम उसके कारण हम अब बिना हिचकिचाहट के, बिना पाप के डर के, बिना हमारे अंदर के दोष के डर के, बिना हमारे पीढ़ियों के कोई भी गलतियों के डर से, कुछ भी डर ना रखते हुए, जजमेंट का, न्याय का, पनिशमेंट का डर ना रखते हुए, पूरे दिल के साथ हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर के सिंहासन को छू सकते हैं और मांग सकते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश है, मुझे ये चाहिए। इतना फ्रीडम परमेश्वर ने हमको दिया। अगर हम शत्रु को पनिश करो ये मांगेंगे तो वो भी परमेश्वर करेगा। अगर हम मांगेंगे शत्रु को टॉर्मेंट कर परमेश्वर, तो वो भी वो करेगा। देखो, जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं तब तक हमारे पास अपाहिजपन रहता है। हम शत्रु के वार को झेलते रहते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचने लगते हैं, शत्रु के वार को पलटवार मिलने लगता है। आया समझ में? तो ये महायाजक के कारण उस परमेश्वर के सिंहासन को हम छू पाते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पूरी यूनिवर्स का सृष्टि करता है। ओके, तो आपके शरीर को परेशान करने वाला, आपके प्राण को परेशान करने वाला कौन है? शैतान के आत्माएं हैं। ओके, तो पूरे यूनिवर्स का निर्माण करता सामर्थ्य है या ये शैतान के आत्माएं सामर्थ्य है? आपको कंपेयर करके सोच के मालूम पड़ेगा। एक चूहा जैसा चीज़ को हम गले लगा के बैठे हैं, चूहा की तरह है वो। ओके, और हम उसके सामने झुके हुए बैठे हैं, चूहा है। ओके, बाइबल में वैसा ही लिखा है, चूहा है वो, छछूंदर जैसा लिखा है। ओके, ये छछूंदर जो हमें सता रहा था, ऐसा लिखा है बाइबल में शैतान के बारे में। ओके, तो इस तरह का माहौल है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये छछूंदर के आत्माएं हैं, और ये आत्माओं के सामने हमने अपने आप को नम्र बना के रखा है। क्यों नम्र बना के रखा है? क्या कारण है? क्योंकि हमारे ड्रीम में वो लोगों ने हमारा कंट्रोल ले लिया। ओके, हमारे अंदर से वॉयलेंस होके प्रार्थना करने का, जो हमारे अंदर का सामर्थ्य प्रार्थना निकलने का, जो हमारे अंदर का एक हियाव था, एक पोजीशन था, उसको उन्होंने गायब कर दिया, हमारे सोचों में से गायब कर दिया, हमारे कनेक्शंस में से गायब कर दिया। लेकिन वो गायब नहीं होता है, वो वहीं पर रहता है, सिर्फ हमको उसे एक्टिवेट करना रहता है। ओके, वो हमारे प्राण में एक्टिवेट करना है, हमारे शरीरों में एक्टिवेट करना है, हमारे आत्मा में वो ऑलरेडी है, हमको उसके साथ सिर्फ डिस्कनेक्ट कर दिया रहता है। हमारे अंदर वो है और वो चलता रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा महायाजक हमारे साथ है। मैं वो महायाजक का वचन इब्रानी की पत्री को आप पढ़ना है, और हमको ये पावर और अधिकार को जो सीखना है वो हम लूका के चैप्टर्स से शुरू करेंगे। तो अब मैं बाइबल को खुद पढ़ूंगी, इब्रानी को पढ़ूंगी, और फिर बाद में लूका को भी पढ़ूंगी। वो दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम। ओके, तो ये दोनों साथ साथ जब चलेगा तभी आपको पता चलेगा प्रभु यीशु पावर और अधिकार के बारे में क्या बात लगाया है, और प्रभु यीशु का क्या महत्व है हमारे ज़िंदगी में, वो इब्रानी के पत्रियों में से हमको मालूम पड़ेगा। ओके, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। हम छछूंदर को के सामने रुकना नहीं है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम ज्वलंत नहीं हो पा रहे इन शक्तियों के विरोध में, तो केवल एक छोटा सा कारण है, हमको ड्रीम में मैनिपुलेट कर दिया है। ठीक है, हमको शांति से आगे बढ़ना है, क्योंकि हम उनके छछूंदर के सामने रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम उसे उखाड़ कर फेंकने वाले लोग हैं। ओके, हमको थोड़ा धीरज के साथ और परमेश्वर के आराधना और उसकी गवाहियों के साथ और उसके आनंद और शांति को ऊंचा करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, ऑफरिंग और टायत सही ढंग से देते हुए आगे बढ़ना है। और हमारा पावर का, अधिकार का जो समय हम शुरू करते हैं, वो समय में आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर से अब काम होने लगा है, हमारे अंदर से दुष्ट शक्तियों को जवाब मिलने लगा है, प्रभु यीशु उनको टॉर्मेंट करने लगा है।
पवित्र आत्मा उनकी खबर लेने लगा है। स्वर्गदूत, लीजियंस ऑफ स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से खुल चुके हैं और अब वो फाइट जंगी है। परमेश्वर के हाथों में जब वो फाइट शुरू हो जाती है तो शैतान को पीछे हटना जायज़ है, लीगल है, एकदम कानूनी अधिकार है उसके पास कि वो पीछे हटना ही है, उसके लिए आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। ओके, इस तरह से महायाजक का पावर हमारे अंदर रिलीज़ करेंगे हम, क्योंकि वो परमेश्वर के पास है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास है। इसकी वजह से हम परमेश्वर को छू सकते हैं और शैतान का हर काम को गिरा सकते हैं, हर आत्माओं को हम पनिश कर सकते हैं। और ये 2 बुक्स में से हम पढ़ेंगे, लूका के बुक में से और लूका के सुसमाचार में से और इब्रानियों की पत्री में से। ओके, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।